बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कल हमने पढ़ा था इल्म नहव व सर्फ की तारीफ़ के बारे में पढ़ा था और कुछ ज़रूरियाती चीज़ पढ़ी थी, गर्ज़ व गायत, वाज़े वगैरह। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे इल्म नहव की जो मौजू था वो था कलमा व कलाम। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, कलमे के बारे में आज पढ़ना शुरू करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं लफ्ज़ के बारे में। देखते हैं लफ्ज़ की तारीफ, देखते हैं लफ्ज़ किसे कहते हैं। सबसे पहले जानने लफ्ज़ का लुग़वी माना है फेंकना, यानी किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लुग़वी माना है। अब इंसान अपने मुंह से कोई बोलता है तो गोया कि वो भी अपने मुंह से कुछ ना कुछ फेंक रहा है, तो इस माने में थोड़ी सी मुनासबत हो गई। तो लफ्ज़ की तारीफ देखें। सबसे पहले लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं इंसानी बोली को लफ्ज़ कहते हैं, यानी इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जिसके ज़रिए इंसान तलफ़्फ़ुज़ करता है उसको कहते हैं लफ्ज़। अब ये लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, या तो लफ्ज़ होगा जिसका कोई माना हो, या लफ्ज़ होगा जिसका कोई माना ना हो। जैसे हम बोलते हैं रोटी, तो इसका एक माना है। हम बोलते हैं पानी, इसका माना है, लेकिन हम साथ में बोलते हैं रोटी वोटी, तो इसका कोई माना नहीं होता है। तो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक तो जिसका माना होता है और दूसरा जिसका माना नहीं होता है। तो जिसका माना होता है उसको कहते हैं हम मौजू, मानेदार लफ्ज़ को कहते हैं मौजू। मौजू की तारीफ हमने लिखी है जिसका कोई माना हो, ठीक। और जिसका कोई माना नहीं होता है उसको हम कहते हैं मुहम्मल। इसका उल्टा ही होगा, यानी जिसका कोई माना ना हो उसको कहेंगे मुहम्मल। और लफ्ज़ मौजू को लफ्ज़ मुस्तामल भी कहते हैं, ठीक। और इसी तरह मुहम्मल को गैर मुस्तामल भी कह देते हैं। तो ये लफ्ज़ की तकसीम हुई, लफ्ज़ की तारीफ हमने बता दी। अब जानेंगे हम लफ्ज़ मौजू के बारे में कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं। मौजू की दो किस्में हैं, यानी जिसका कोई माना हो उस लफ्ज़ की दो किस्में हैं। या तो वो लफ्ज़ मुफरद होगा या मुरक्कब होगा, यानी उस लफ्ज़ का या तो एक माना होगा या एक से ज़ायद होंगे। तो मुफरद कहते हैं मुफरद जो एक माने के लिए वज़ा किया गया हो, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका एक माना हो उसको कहेंगे मुफरद, ठीक। और मुफरद ही का दूसरा नाम है कलमा, तो उसे कलमा भी कहते हैं। तो कलमे की तारीफ क्या हुई, यानी मुफरद और कलमा दोनों एक ही है, तो कलमे की वही तारीफ जो एक माने के लिए वज़ा किया गया हो, ठीक है। अब कलमे की किस्में देखते हैं। अब मुरक्कब को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में कभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम क्या है मुफरद के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स से, बाद में मुरक्कब पे आएंगे, ठीक। तो अब कलमे की हम किस्में देखते हैं। कलमे की अक़साम, कलमे की तीन किस्में हैं। या तो कलमा इस्म होगा, या कलमा फ़ाइल होगा, या कलमा हर्फ होगा, यानी तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ाइल और हर्फ। अब हम इन सब की अलग अलग तारीफ देखते हैं कि इस्म किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। तो हम तारीफ लिखते हैं इस पर। तो हम देखते हैं अब सबकी अलग अलग तारीफ, इस्म, फ़ाइल और हर्फ की अलग अलग तारीफ देखते हैं। तो ये कलमे की तीन किस्में थी, इस्म, फ़ाइल और हर्फ। तो इस्म की तारीफ है जो अपना माना बताने में किसी गैर का मोहताज ना हो, यानी इस्म जो होता है अपना माना बताने में गैर का मोहताज नहीं होता, खुद अपना माना बता देता है, किसी को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस्म के साथ माना बताने के लिए। जैसे हम देखें ज़ैद है, बकर है, इसका माना हमें पता चल गया, यानी किसी शख्स का नाम है। इसी तरह हमारा, आपका, सबका नाम, ये सब इस्म है, यानी अपना माना बताने में किसी गैर के मोहताज नहीं होते। हम जिसका नाम लेते हैं हमारे जहन में वो शख्सियत आ जाती है, ठीक। तो और इसमें कोई ज़माना नहीं होता है, इसमें कोई ज़माना नहीं होता है, अपना माना बताता है लेकिन उसके साथ ज़माना नहीं मिला होता। फ़ैल वो है जो अपना माना
खुद बताए और कोई ज़माना भी मिला हुआ हो। यानी फ़ेल का हाल क्या है कि अपना माना तो खुद बताता है, किसी गैर का मोहताज नहीं होता अपना माना बताने में, और साथ में ये भी है कि उसके साथ कोई ज़माना मिला हुआ होता है। यानी 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल, इस्तिक़बाल। इन तीनों में से कोई ज़माना उसके साथ मिला हुआ होगा फ़ैल के साथ। जैसे हम देखें, नसरा मदद किया, यनसुरु मदद करता है या करेगा। ठीक, तो अब नसरा का माना लेकिन ये ना करना कि उसने मदद किया अभी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कलमे की किस्म, मुफरत की किस्म। अगर हम उसने मदद किया कर देंगे तो फिर तो ये मुरक्कब हो जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ करना है इसका तर्जमा मदद किया। जब मुरक्कब की बहस आएगी आप उसमें समझ जाएंगे क्यों नहीं। तो ये अपना माना भी बता रहा है और साथ में ज़माना भी बता रहा है। यानी मदद किया तो मदद किसी ज़माने में की होगी, किसी वक्त की होगी, तो इसके साथ कोई ना कोई ज़माना मिला होता है, तो इसके साथ माजी वाला ज़माना मिला हुआ है। इसी तरह यनसुरु है, इसके साथ मदद करता है, इसके साथ हाल मिला हुआ है। मदद करेगा, ये इस्तिक़बाल भी मिला हुआ होता है इसके साथ। बहरहाल इसके साथ मुजारे के साथ 2 मिले होते हैं, ये आपको बाद में पता चल जाएंगे जब इनकी बहसें आएंगी। अब देखें हर्फ की तारीफ। हर्फ कहते हैं जो अपना माना बताने में इस्म व फ़ैल का मुहताज होता है या इस्म फ़ैल का मुहताज हो, उसको कहते हैं हर्फ। यानी हर्फ का माना उसी वक्त समझ में आएगा जब उसके साथ या तो इस्म मिल जाएगा या उसके साथ फ़ैल मिल जाएगा। जैसे मिन है, इसी तरह इला है, फ़ी है वगैरह। ये जब ही समझ में आएंगे जब इसके साथ या तो फ़ैल मिलेगा या इस्म वगैरह मिलेगा इसके साथ। तो ये इन सब की तारीफ हो गई मुख्तसरन। इसको आप नोट कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी। तो ये आज का सबक था हमारा। हमने पढ़ा लफ्ज़ के बारे में, लफ्ज़ की किस्में पढ़ी, लफ्ज़ का माना पढ़ा क्या होता है, लफ्ज़ की तारीफ पढ़ी, और फिर इसी तरह लफ्ज़ मौजू की तारीफ पढ़ी। फिर मौजू की किस्में आई, कलमा और कलाम वगैरह। हमने कलमे की तारीफ पढ़ ली और ये कलमे की 3 किस्में थी, इसके बारे में पढ़ लिया। तो यार अब ये शुरुआत है, इतना ही काफ़ी है। कल से हम इंशाअल्लाह ताला इस्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्म की जो किस्में होती हैं उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सबको इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी हम नहव की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी हमें। तो ये नहव का ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हजरात हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे।